नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम वर्ग 11वीं की विषय हिंदी के काव्य खंड से पाठ संख्या 7 को पढ़ेंगे। पाठ संख्या 7 में कविता है और कविता का नाम है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम निराला जी का एक संक्षिप्त लेखक परिचय जानेंगे। आइए जानते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यह तस्वीर है महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ, बसंत पंचमी के दिन। इनके निधन की बात करें तो इनका निधन 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुआ। निराला जी के जन्म स्थान के विषय में कहा जाता है कि उनका जन्म महिषादल, बंगाल में हुआ। मूल निवास की बात की जाए तो निराला जी के गांव का नाम गढ़ा कोला था, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। निराला जी के पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। निराला जी की शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी में प्रारंभिक शिक्षाएं ग्रहण की हैं। औपचारिक शिक्षा स्वच्छंद स्वभाव के कारण स्कूल तक ही रही। पुनः स्वाध्याय से इन्होंने विद्या अर्जन किया। इनकी विशेष अभिरुचि संगीत और कुश्ती लड़ने में थी। यदि इनके व्यक्तित्व के विषय में बात करें तो इनका व्यक्तित्व भव्य था, गौर शरीर था, गौर वर्ण था और कसरती शरीर था। स्वाभिमान एवं आत्मगौरव से परिपूर्ण, तेज और ओज से प्रदीप्त व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व निराला ही होता है। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्तित्व भी उनके नाम के अनुरूप निराला ही था। इनके पारिवारिक जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो 14 वर्ष की वय में, वय यानी अवस्था, 14 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह मनोहरा देवी से हो चुका था। रामचरितमानस का नियमित पाठ करने वाली पत्नी की प्रेरणा से निराला की तुलसीदास की कृतियों में गहरी रुचि और तुलसीदास के काव्यों द्वारा ही हिंदी भाषा साहित्य में अनुराग उत्पन्न हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि मनोहरा देवी इनकी प्रेरणा बनी रहीं। आगे हम देखते हैं। विवाह के पश्चात शीघ्र ही 2 संततियों के ये पिता कहलाए, जिनका नाम था रामकृष्ण त्रिपाठी और सरोज। अर्थात इनके एक पुत्र थे रामकृष्ण त्रिपाठी और एक पुत्री सरोज। सरोज की अवस्था जब छोटी थी तभी इनकी पत्नी का निधन हो गया। 18 वर्ष की अवस्था में पुत्री सरोज का भी निधन हो गया। निराला जी का पूरा जीवन अनेक विपदाओं से घिरा रहा। पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर हम निराला जी की बात करें तो समन्वय, जो कि रामकृष्ण मिशन की पत्रिका थी, साथ ही मतवाला, माधुरी, सुधा, जागरण से इनकी गहरी संबद्धता थी। निराला जी की पहली कविता जूही की कली सन 1916 में आई। इनकी प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने कई गद्य और कई पद्य रचनाएं रची हैं। काव्य की बात करें तो अनामिका इनका पहला कविता संग्रह है। अनामिका के बाद परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीतगुंज, सांध्य काकली और अपरा इनकी चुनी हुई कविताएं हैं। गद्य की बात करें तो लिली, सुकुल की बीबी, निरुपमा, अप्सरा, अलका, चतुरी चमार, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट,
बिल्ले सुर बकरीहा इनके कथा साहित्य एवं रेखा चित्र हैं। चयन, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध पद्म, पंत और पल्लव संग्रह, रविंद्र कविता कानन इनके निबंध एवं आलोचना की पुस्तकें हैं। निराला जी ने बच्चों के लिए अनेक जीवनियाँ लिखी हैं। अनुवाद के क्षेत्र में भी निराला ने कार्य किया है। शरतचंद्र, रविंद्रनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि की रचनाओं के अनुवाद, जिनकी संख्या लगभग 61 है, इन्होंने किया है। निराला रचनावली राजकमल प्रकाशन दिल्ली से 8 खंडों में प्रकाशित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के ऐतिहासिक विकास में संभवतः गोस्वामी तुलसीदास के बाद सबसे बड़े विभूति माने जाते हैं। बच्चों, अभी अभी हमने निराला के लेखक परिचय को जाना। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि निराला का व्यक्तित्व कितने आयाम तक विस्तृत था। इन्होंने गद्य, पद्य में हर प्रकार की रचनाएं रची हैं। निराला के साहित्यिक परिचयों को भी हम जान लेते हैं। आइए देखते हैं। निराला के साहित्यिक जीवन की यदि बात करें तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि निराला को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही नहीं बल्कि दीनबंधु निराला के नाम से भी अभिहित किया जाता है। दीनबंधु कहने का अर्थ यह है कि वह सही मायने में दीनों के बंधु थे। ऐसा कहा जाता है कि निराला अपने आखिरी समय में भी अपनी सारी वस्तुएं दान करते चले जा रहे थे। स्वयं कष्ट का जीवन उन्होंने जिया, किंतु उनके सामने जो भी आया उसे उन्होंने दान करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। महाप्राण जैसे विशेषणों से भी निराला विभूषित हैं। महाप्राण हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है, इनकी महान रचनाओं और महान व्यक्तित्व के कारण। आगे हम देख सकते हैं, एक साहित्यिक परिचय के अंतर्गत यह भी बात हमें जाननी चाहिए कि निराला आधुनिक हिंदी कविता में यथार्थवादी भावधारा के प्रणेता हैं। यथार्थवादी का अर्थ होता है कविता या साहित्य में यथार्थ का चित्रण। यथार्थ क्या? वह नहीं जो बिना भोगे लिखा जाए, बल्कि वह जिसे हम भोग रहे हैं उसे ही रचा भी जाए, ऐसी रचनाएं यथार्थवादी रचनाएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं। अत्यंत चर्चित यथार्थवादी कविताएं विधवा, भिक्षुक, रानी और कानी, कुकुर मुत्ता आदि आती हैं। यथार्थवादी कविताओं की श्रेणी में ऐसी कविताएं निराला की आती हैं। क्रांतिकारी कवि निराला अपने समय के ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में सदा ही क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, कबीर के बाद यदि कोई क्रांतिकारी कवि हुआ तो वह निराला हुए। क्रांतिकारी कवि होने के पीछे एक कारण भी है, आइए हम इसे जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निराला ने हर विषय, भाव और भाषा और छंद के स्तर पर क्रांति किया है। बच्चों, क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, चाहे भाषा के स्तर पे हो या भाव के स्तर पर या विषय के स्तर पर अथवा भाषा या छंद के स्तर पर। निराला ने प्रत्येक स्तर पर क्रांति उत्पन्न किया। कविता के छंद को बंधन से मुक्ति दिलाने का कार्य निराला ने ही किया। जो पुरानी परिपाटी चली आ रही थी, जो एक परंपरा चली आ रही थी तुकांत की, छंदों की, उन छंदों की को उन्होंने छंदों के बंधन से कविताओं को उन्होंने मुक्त किया। आगे देखते हैं। अपनी पुत्री के असामयिक निधन पर सरोज स्मृति नामक शोक गीत की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में प्रथम शोक गीत अथवा हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत सरोज स्मृति है। आधुनिक काल में शोक गीतों की रचनाएं कई हुई हैं, लेकिन निराला ने ही इस परंपरा की शुरुआत की थी।
सरोज स्मृति एक काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। आगे देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन और सामाजिक उत्थान से संबंधित अनेक कविताएं निराला ने लिखी हैं। निराला की एक और प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। बच्चों, राम की शक्ति पूजा कविता के विषय में कहा जाता है कि आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की थी, किंतु जब निराला ने राम की शक्ति पूजा की रचना की तो वह एक मील का पत्थर साबित हुआ। राम की शक्ति पूजा की एक पंक्ति हम पाठकों को हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरित करती है। ऐसा कहा जाता है कि साहित्य को पढ़ने का एक कारण यह भी होता है कि वह हमारे जीवन को आदर्श तथा जीवन संघर्षों से लड़ने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। निराला ने लिखा है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। ऐसी कई पंक्तियां हैं। वह एक और मन था राम का जो न थका। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा कविता का जब हम वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि निराला ने हर शब्द में ही क्रांति भर दिया है। आगे देखते हैं। निराला एक विद्रोही और क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। अनेक प्रकार के काव्य रूप यथा गीत, प्रगीत, लंबी प्रगीतात्मक कविताओं की रचना निराला ने की है। निराला की पहली कविता जिसकी चर्चा हमने पहले भी की, जूही की कली, सन 1916 में रची गई थी। जूही की कली ने हिंदी जगत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। गद्य पद्य दोनों में सम अभ्यस्त निराला की कृतियों में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता ही नहीं, नवगीत की जमीन भी तैयार करने वाली रचनाशीलता के दर्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निराला छायावादी युगीन कवि थे, लेकिन छायावाद के बाद जितने भी आंदोलन हुए, जितनी भी कविताओं के स्वरूप बदलते गए, जितने भी वाद आए, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, उन सब के लिए जमीन निराला ने ही तैयार कर दी थी। बाद के कवियों का राह निराला ने आसान कर दिया था। अनामिका में संकलित सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा हिंदी ही नहीं, विश्व की किसी भी महान कृति के समकक्ष रखी जा सकती है। सरोज स्मृति पुत्री के शोक से विकल कवि का उद्गार मात्र नहीं है, यह अपने युग की विसंगति और वेदना का मार्मिक बखान भी है। राम की शक्ति पूजा की यदि बात करें तो यह एक लंबी कथा कविता है जिसने महाकाव्य की सामंती संरचना को ध्वस्त कर यह सिद्ध किया कि लघु कलेवर में भी कविता महाकाव्यात्मक उदात्तता से पूर्ण और विराट हो सकती है। तुलसीदास नाम की एक प्रबंध कविता भी निराला ने लिखी है। गीति रचना के क्षेत्र में तो निराला अद्वितीय कवि हैं। गीतिका के गीतों का भाव, गांधीर्य और संगीतात्मकता के कारण विश्व कवि रविंद्र के समानांतर प्रतिष्ठित है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व कवि, जिन्हें हम गुरुदेव भी कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियाँ, कविताएं, रचनाएं गेयता से पूर्ण होती थीं। निराला भी उन्हीं की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं समाहित हो जाते हैं। निराला की भक्ति कविताओं की अगर चर्चा करें तो आराधना और अर्चना इन्हें कबीर की भक्ति परंपरा से जोड़ती हैं। कुकुरमुत्ता जैसी व्यंग रचना उनकी सहज प्रगतिशीलता का सुंदर प्रमाण है। कहानियाँ और उपन्यास बहुमुखी प्रतिभा के सुंदर और अन्यतम उदाहरण। निराला हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के शिखर कवि माने जाते हैं। राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता में राजतंत्र के अंतर्गत होने वाले आर्थिक, सामाजिक
और धार्मिक शोषण के कारणों की इन्होंने गंभीर पड़ताल की है। हम कह सकते हैं कि निराला ने किसी भी समाज के किसी भी अंग को छोड़ा नहीं है। वह चाहे साहित्यिक समाज की बात करें, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में उन्होंने रचना की और हर क्षेत्र के जो भी समस्याएं थीं और जहाँ भी संभावनाएं थीं उन सभी को उन्होंने साहित्य में रच डाला। निराला ऐसे ही महाप्राण नहीं कहे जाते हैं। बच्चों, अभी अभी हमने साहित्यिक परिचय जाना है। अब हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, तोड़ती पत्थर, आइए उसके विषय में भी एक संक्षिप्त चर्चा पहले कर लें। तोड़ती पत्थर एक प्रसिद्ध प्रगीतात्मक रचना है। इस प्रगीत में चिलचिलाती दोपहरी में सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती एक युवा मजदूरिन का क्रांतिकारी आशयों से और संकेतों से भरा वस्तुपरक यथार्थवादी अंकन है। जब हम कविता पढ़ेंगे तो हमारे समक्ष ऐसा बिंब उभरेगा जैसे हमारे समक्ष ही एक युवती पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। रेखाचित्र के विषयनिष्ठ वस्तुपरक धरातल से सहज गति से उठकर यह कविता एक गौरव संश्लिष्ट झंकृति छोड़ जाती है। पूरी कविता को जब हम पढ़ेंगे तो एक रेखा चित्र उभर कर हमारे समक्ष खड़ा हो जाएगा, जिसमें पाठक या श्रोता तटस्थ नहीं रह पाता है। तो क्यों ना हम इस कविता को शीघ्र ही पढ़ डालें। आइए इस कविता का पहले वाचन करते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर कविता दिख रही होगी। पहले मैं एक बार संपूर्ण कविता का वाचन कर लूँगी, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को भी जान लेंगे। कविता इस प्रकार शुरू होती है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कापी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। बच्चों, अभी अभी हमने जिस कविता का वाचन किया, आपने ध्यान दिया होगा कि यह कविता तुक या छंदों से बंधी हुई नहीं थी। निराला की कविताओं की यही एक बड़ी विशेषता है कि इन्होंने कविता को मुक्त किया और छंदों के बंधन से मुक्त छंद का इन्होंने बिगुल बजाया। खड़ी बोली में लिखी हुई यह कविता है और गद्यात्मक लय से बंधी हुई यह कविता है। आइए हम इसके अर्थ को जानते हैं। बच्चों, कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए हम दो दो पंक्तियों को पढ़ते जाएंगे और उसका अर्थ भी समझते जाएंगे। कविता की शुरुआत इस प्रकार है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। निराला कहते हैं कि एक दिन इलाहाबाद के एक पथ पर यानी रास्ते पर निराला जा रहे थे और अचानक उनकी दृष्टि
एक तोड़ती हुई पत्थर की एक मजदूरिन पे पड़ी जो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। आगे देखते हैं। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। जिस पथ पर वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी वहाँ कोई भी छायादार वृक्ष नहीं था, ना ही पेड़ की छाया थी और ना ही पेड़। वह उस पेड़ के नीचे बैठी हुई नहीं थी, बल्कि चिलचिलाती धूप में वह पत्थर तोड़ने का कार्य निरंतर किए जा रही थी। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। उसका शरीर सांवले रंग का था। भर बंधा यौवन, वह यौवन से भरपूर थी। नत नयन, नत का अर्थ होता है झुकी आंखें। नत नयन, नत मतलब झुकना और नयन यानी आंखें। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और प्रिय कर्म रत मन, और वह अपने काम में लीन थी। उसका कर्म ही उसके लिए प्रिय था और वह अपने काम में लीन थी, मग्न थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। बच्चों, यहाँ गुरु हथौड़ा रूपक, अगर ये अलंकार की हम बात करें तो यहाँ एक रूपक अलंकार है। गुरु हथौड़ा हाथ, वो एक बड़े हथौड़े को ही अपने हाथ से पकड़ी हुई थी और बार बार प्रहार कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी पत्थर पर प्रहार नहीं कर रही है, बल्कि समाज की इस असमान व्यवस्था पर प्रहार कर रही थी। वह समाज जो हृदयहीन हो गया है और पत्थर के समान हो गया है, वह अपने हाथों से बार बार उस समाज रूपी पत्थर पे प्रहार कर रही थी। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। जहाँ वह पत्थर तोड़ रही थी उसके ठीक सामने दूरी पर पेड़ों की पंक्तियाँ लगी हुई थीं और अट्टालिकाएँ थीं। बड़े बड़े बहुमंजिले भवन थे और चार दीवारी थी। प्राकार का अर्थ होता है चार दीवारी, या इसे परकोटा भी कहते हैं। सामने तरु मालिका, तरु मालिका का अर्थ है पेड़ों की पंक्ति, और अट्टालिका का अर्थ होता है ऊंचा बहुमंजिला भवन, और प्रकार का अर्थ होता है चार दीवारी या परकोटा। कवि कह रहे हैं कि दूर वह रास्ते पर जहाँ पत्थर तोड़ रही थी, दूर कहीं उसे पेड़ों की पंक्तियाँ दिखाई दे रही थी। साथ ही ऊंचे ऊंचे आलीशान भवन थे, कई चार दीवारियाँ भी थीं, लेकिन उसकी जो स्थिति थी वह स्थिति यह थी कि वह रास्ते पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। जिस पत्थर को तोड़कर जिस भवन को मजदूर बनाते हैं, मजदूर ही उस भवन में नहीं रह पाते हैं। यह अंतर, यह वैषम्य निराला दिखाना चाह रहे थे। आगे देखिए। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। कवि कहते हैं कि धीरे धीरे धूप चढ़ती जा रही थी। गर्मी का दिन था। दिवा का तमतमाता रूप, गर्मी के दिन में जो धूप होती है वह अपने चरम अवस्था पर होती है। दिवा का तमतमाता रूप उस समय प्रकट हो रहा था और उस चिलचिलाती कड़ी धूप में वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। आगे देखते हैं। उठी झुलसाती हुई लू, रूई ज्यों जलती हुई भू। कवि कहते हैं कि इतनी प्रचंड गर्मी थी, इतना झुलसने वाला लू चल रहा था कि वहाँ की जो भूमि थी वह रूई के समान जल रही थी। गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कवि कहते हैं कि चारों ओर धूल, गर्म धूल की चिंगारी छा गई थी। दोपहर होता जा रहा था और वह अपने कार्य में लीन थी। वह पत्थर तोड़ने का कार्य करती जा रही थी।
आगे कवि कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार कवि की दृष्टि उस मजदूरिन से जा टकराई। मजदूरिन ने एक बार सामने निराला को देखा, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। फिर उसने उस भवन की ओर देखा जो सामने अट्टालिका खड़ी थी। छिन्न तार का अर्थ होता है टूटी निरंतरता या निरंतरता का टूट जाना। वह अपने काम में लीन थी, मगर जब निराला की दृष्टि उस पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वह जो निरंतर कार्य कर रही थी वह एक बार उसमें विराम लग जाता है, उसकी निरंतरता टूट जाती है। वह एक बार कवि को देखती है और पुनः फिर उस आलीशान अट्टालिका, उस भवन को देखती है। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से। कवि ने कहा कि आज तक मुझे उस दृष्टि से किसी ने नहीं देखा जिस दृष्टि से वह मजदूरी मुझे देखी। जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। कवि कहते हैं कि उसकी दृष्टि ऐसे मुझे देख रही थी जैसे मुझे आज तक इस दृष्टि से किसी ने नहीं देखा। वह ऐसा लग रहा था कि नियति के हाथों मारी गई है। सहज सजा सितार, सजा सहज सितार। कवि कहते हैं कि उसके हृदय में, उसके मन में जो सितार के झंकार उत्पन्न होने चाहिए थे वह सितार नहीं बज रहा था, बल्कि वह एक कंपन था और वह कंपन था पत्थर तोड़ने का। आगे कवि कहते हैं, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। आज तक मैंने ऐसी झंकार कहीं नहीं सुनी थी जो झंकार मुझे उस युवा मजदूरिन से सुनाई पड़ा। उसके पत्थर तोड़ने का कंपन ही एक झंकार उत्पन्न कर रहा था। वह कोई संगीतमय झंकार नहीं था, बल्कि विषादमय झंकार था जो समाज के वैषम्य को प्रतीत कर रहा था, जो समाज के वैषम्य को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा था। आगे कवि कहते हैं, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। एक क्षण के बाद वह कांप गई, सुघर हुई। सुघर यानी सुगठित। पुनः वह अपने आप को उसी अवस्था में ले आई जिस अवस्था में वह पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी, किंतु कवि से दृष्टि मिलते ही उसके कार्य की निरंतरता टूट गई थी। उसने उसी क्रम में एक क्षण के लिए कवि को देखा, पुनः उस भवन की ओर देखा और तत्पश्चात उसने अपनी नियति को देखा। आगे कहते हैं, ढुलक माथे से गिरे सिकर। सिकर का अर्थ होता है पसीना। जो वह श्रम कर रही थी उस श्रम का वह सिकर था। पसीना उसके माथे से ढुलक जाता है। पुनः आगे कहते हैं कवि, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। पुनः वह अपने कर्म में लीन हो जाती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी नियति, समाज में मेरा स्थान यही है और मेरा कार्य भी यहीं तक सीमित है और मेरा अधिकार भी यहीं तक सीमित है। यह सोचकर वह स्वयं कहती है, मैं तोड़ती पत्थर। बच्चों, हमने इस कविता को पढ़ा, कविता को पंक्तियों को जाना, कविता की पंक्तियों को जाना। कवि इसमें मैं तोड़ती पत्थर नाम से एक कविता रचते हैं जिसमें वे इलाहाबाद के पथ पर एक मजदूरिन को पत्थर तोड़ने का कार्य करते हुए देखते हैं। उन्हें यह दृश्य अजीब सा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि समाज कितनी विषमता में बटा हुआ है। एक समाज यह है जहाँ पत्थर तोड़ने का कार्य एक स्त्री श्रमिक कर रही है और एक समाज वह है जहाँ उन पत्थरों से बने हुए चुने हुए बड़े बड़ी इमारतों में कुछ लोग आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं। बच्चों, कविता को भी हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम पुनः इस कविता का एक सार अर्थ जानेंगे और कविता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचित होंगे।
धन्यवाद।